अस्सलाम एवरीवन, आज है डे 5 और वी आर ट्राइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद अवर व्लॉग्स बिकॉज हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। हमने डेली ही ये सारे काम करने होते हैं तो इट्स वेरी इजी टू मेक अ व्लॉग। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो आज का ये सीन है कि आई विल शो यू कि हम खाने में आजकल इनको क्या दे रहे हैं और डॉग शेल्टर का आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और बाकी कुछ कैट्स की वेट वगैरह हमने करने हैं तो वो भी करते हैं। मूफी से कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोगों को कैट्स देखनी है बहुत ज़्यादा, तो कैट्स दिखाने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ और बहुत सारी कैट्स हैं जो खुद ही मेरे पास आ जाएंगी। वोल्डेमॉर्ट आ गया, एंडी आ गया, प्रिंस जा रहा है, ये मखनी है, ये हमने एक हॉस्टल से रेस्क्यू की हुई है, ये ओरियो है। ओरियो मेरा काफ़ी जो पुराने रेस्क्यूज़ हैं उनमें से है, लेकिन इसकी तबीयत 1 साल से ठीक नहीं रहती है। ये छोटा सा बच्चा है, ये रिची रिच है। ये कैट मैंने दादा दरबार के पास से रेस्क्यू की थी। बहुत बुरी कंडीशन थी इसकी कि मुझे होप्स नहीं थे कि ये बचेगी, पर जिसको अल्लाह रखे। ये वाला जो बच्चा है, बच्ची है, ये जब हमें मिली थी तो इसकी और छोटा सा नीचे जाओ तेरा बेटा, इसकी जो टांग थी वो बिल्कुल ही इस एंगल पे ऐसे सीधी हुई थी और हल्का सा इसको फ्रैक्चर था। बट अब टाइम के साथ इसकी बिल्कुल ठीक हो गई हैं टांगें और हमने कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं करवाई है। वो बस इसका जो ट्रीटमेंट था वो साथ में हुआ है, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक वगैरह। इसके नाखून मुझे चुभ रहे हैं। ओके नो, तो अब ये बिल्कुल ठीक है और लगता भी नहीं कि कभी कोई इसको मसला वगैरह था। मूफी ने इन बच्चों को बच्चों की तरह पाला हुआ है। अब इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसकी किडनी जो है वो स्वोलन है। सारे हमारे पेट डॉग्स हैं जो हमने रेस्क्यू किए हुए हैं। ये सैंडी मैंडी हैं, गुलबर्ग से रेस्क्यू किए थे, टॉलिंगटन से रेस्क्यू किए, हाफिज़ाबाद से था, वो भी टॉलिंगटन से किया था। और ये टेडी है, मेरा सबसे जो ओल्डेस्ट डॉग है, ये वो है। ये सारे इतने लविंग डॉग्स हैं। ये थिया है, बनी थोड़ा ओह क्या हो गया। ये छोटे छोटे से कार्टून्स हैं। क्या बात है जियो को क्या बात है, क्या बात है बनी नो। ये सैंडी मैंडी जो है, ये दोनों बहुत बदतमीज डॉग्स हैं। ह्यूमन के साथ ये फ्रेंडली हैं, लेकिन ये अपने आप को पता नहीं कौन सा कोई पिटबुल समझते हैं। कोई डॉगी और कोई हो, ये इस तरह से एग्रेसिव होते हैं, उसके साथ इतना ये भौंकते हैं कि बस। इन डॉगीज़ के साइज चेक करिए, चुने मुने से हैं और ये लड़ाइयाँ किससे कर रहे हैं, इससे। वहाँ पे जाके शोर मचा दिया और मुझे इसको वापस बुलाना पड़ा। क्या है क्या है। इसके लिए मुझे डॉक्टर भी मिल गया था, बट ये इतना ज़्यादा वो है अटैच्ड है कि मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं इसको दे दूं। और इसका प्यार ऐसा है कि ये इतना एक्साइटेड हो जाता है कि आपको चोटें भी लग जाती हैं बिकॉज ये जा नहीं रहा। इसको देख के मुझे ये लगता है कि ये शायद किसी फीमेल ने डॉग रखा हुआ था और बिकॉज ये मेरे साथ सबसे ज़्यादा अटैच है। ऑल्दो इसको खाना वगैरह जो दूसरे वर्कर्स हैं वो देते हैं, और या तो ये अबेंडन पेट है या चोरी हुआ है। मिला ये मुझे टॉलिंगटन मार्केट से था। थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता है कि जब इसको पकड़ के बंद करें तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, बाकी वरना बहुत स्वीट है। और इस टाइम पे मैंने कोई इसको नहीं पकड़ा हुआ, मेरे ये दोनों हाथ हैं, एक में फ़ोन है एक में ये है, और ये खुद आपके साथ चलता है। जबकि जो बाकी डॉग्स हैं ना, उनको आप खोलते हो तो वो इस तरह भागते हैं कि जैसे शायद कोई आज़ादी मिल गई है। तो आई फील वेरी सैड फॉर हिम बिकॉज मेरी रूटीन थोड़ी टफ है, तो मैं जितना भी चाहूँ तो मैं इसको दिन में कोई आधा घंटा इतना ही दे पाती हूँ। पता है कि इसको ले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी उधर नहीं जा रहा। इसको पता है कि चले इसको खुला रहने दे, ना बंद करें। तो साथ साथ इधर इस तरफ ले जाए ना, तो साथ ही रहता है। इसको पता चल जाता है, वो फिर वो इधर ही है। ये रोने लग पड़ता है। मिया, ये भी मेरी बहुत ओल्ड डॉग में से है। क्या हो गया एको भी मेरी बड़ी ओल्ड डॉग से है। क्या बात है।
ये वो वाला डॉग है जिसका सारा सर खुला हुआ था। बाहर बनी है तो इनको पता चलेगा। सूजी ओके 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 ओके। अच्छा कुछ डॉग्स हैं जो अंदर हैं, काफ़ी सारे हैं, जितने इधर हैं दूसरी रूम में भी इतने ही हैं। कुछ डॉग्स जो है वो शाई डॉग्स हैं तो वो नहीं आते हैं। इस टाइम पे मियाँ इस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारे पास 120 डॉग्स हो चुके हुए हैं और हमारे यहाँ पे इस तरफ पीछे की तरफ कैनल्स रेडी हो रहे हैं। और कैनल्स का ये है कि डॉग्स इतने रिपोर्ट हो रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है। बट इनका भी क्यों, बिकॉज प्यार भी इतना प्यार वाला है कि एक ने मुझे कहाँ धक्के दे रहे हो मुझे, एक ने मुझे स्क्रैच किया और दूसरा उसको चाट रहा है। क्या बात है, कितनी गलत बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो लास्ट डेज में भी एक बाइट हुआ था, ये जो डॉट नज़र आ रहा है एक फ्रेंडली डॉग ही था, लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी वो था। तो मैंने ऑल्दो आई एम वैक्सीनेटेड तो मैंने बूस्टर शॉट्स नहीं लगाए। इसके बाद 3 महीने पहले मुझे पहले एक कैट से पड़ा था तो तब था। तो अब ये है कि आज आई विल गो एंड आई विल लेट यू नो कि कौन सी वैक्सीनेशन होती है जो करवानी पड़ती है जब आपको कोई कैट या डॉग स्क्रैच करता है या फिर आपको बाइट करता है। ये जो डॉग है इसके बारे में ये था कि इसने किसी को बाइट की है, जब जो कि बाइट नहीं था, सिर्फ एक हल्का सा स्क्रैच था और इसको शूट कर रहे थे जब हम इसको उठा के लेके। किधर जाना है मेरे बच्चे ने, क्या बात है मोटे, मेरे हाथ इस वक्त फ्रीज हुए हैं और ये इतना गर्म है। मियाँ ये मेरी बेटी है और ये वाली भी है, बट अच्छा मेरे साथ ये है क्या है मेरे साथ ये है कि मेरे साथ जो फीमेल डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। कर लो कर लो कर लो, सब खराब कर लो। फीमेल, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है मेरे साथ, वो भी फीमेल है। फीमेल डॉग्स मेरे से ज़्यादा अटैच हैं। सारे लड़ रहे हैं, तुमने नहीं लड़ना, जाके बाहर बनी है तो उसको आवाज़ें निकाल रहे हैं। मेरी बेटी अच्छा डॉग्स का ये सीन होता है कि ये आपकी एक्सप्रेशन समझते हैं। कैट को आप प्यार करते हो, कैट में बड़ा एटीट्यूड होता है। अब इसको देखिए, छोटा सा बच्चा कौन है ये छोटा सा, किसको भी हाथ लगा लो तो इनके साथ बड़ा मज़ा आता है बातें करने में। छोटा सा बेटा, मेरी बेटी कौन है, छोटी सी नोजी वाली बेटी। ये कौन जा रहा है, किसको पकड़ूं मैं, किसको पकड़ूं यहाँ से जाना है। और जिस तरह माएँ बच्चों को धोखा दे के निकलती है ना, तो मैंने यहाँ से मुझे वैसे निकलना पड़ेगा। एंड ही नोज कि मैं निकलने वाली हूँ। अब एक और सीन दिखाती हूँ, चेक करें। ये खुद जाके बैठ गया, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये किसी का पेट डॉग था, या तो इसको किसी ने अबैंडन किया है या फिर चोरी हुआ है। बानी ओके जाओ हाँ जी बुला ले। अब जाओ, अब मैंने हॉस्पिटल जाना है तो मैं इसको साथ लेके नहीं जा सकती, वरना मैं इसको फिर ले आऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यही होता है कि जब मैं इनको इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ जब जितना इनको चाहिए होता है। बट एटलीस्ट मुझे ये होता है कि सड़कों और पेट मार्केट से मरने से तो बेहतर है। इधर आओ बनी, अब ये सीन है। अच्छा बिहेव ओके 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 कि अगर मैं नीचे उतरती हूँ बेटा चलो, क्या है ये, अब गुस्सा करेगा इसको उधर, ये गुस्सा करता है। आ जाओ, छुप गए पता लग गया ना। चलो आ जाओ चले। बस अब इसने रोना शुरू कर देना। आजा भाई, वो खेल लेते।
बाय बाय। इधर से आए हो अभी, इधर से आए हो, उधर से भाग के आया है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था कि मैं इसको छोड़ के जाऊं। दिस इज सो टफ। चलो, ये मैं कैप्चर नहीं कर पाई जिस तरह ये भाग के आया। आ जाओ, चले चलो, आ जाओ। चलो चलो, बस बैठना है इधर, चले। इधर देखो। हॉस्पिटल आए थे तो रेबीज़ का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। दूसरा इंजेक्शन जो हमें लगाना है वो टेटनस का है, रेबीज़ का कल लगेगा। तो 2 इंजेक्शन आपने लगवाने होते हैं एवरी टाइम आपको कोई स्क्रैच होता है या फिर कोई बाइट होता है तो आपको रेबीज़ और टेटनस का इंजेक्शन जो है वो लगवाना पड़ता है। रेबीज़ का ये होता है कि वो 3 इंजेक्शन अब लगते हैं। एक टाइम होता था जब 7 लगते थे, अब 3 इंजेक्शन लगते हैं और टेटनस आपको एक ही लगवाना पड़ता है। इसको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि मिशन अकम्प्लिश्ड वाला। हॉस्पिटल से भी अब होमा हुआ है। इसका सबसे बेस्ट सीन ये है कि ये आपसे दूर नहीं जाता, मतलब आपको कोई लीश नहीं बांधनी पड़ती, आपको कोई देखना नहीं पड़ता, कोई कुछ हो जाए ये बस आपके साथ ही रहता है। चलो बेटा, पूप टाइम। तो अभी बस हम ये देखने लगे हैं कि ये कैट्स के साथ कैसा है। एंड टू आवर सरप्राइज ठीक ठाक ही है। इसको कोई जब तक कोई अटैक नहीं करेगी ना तब तक ये अग्रेसिव नहीं होगा। अच्छा चलो चलो चलो, वो भाग गई। क्या हो गया? पानी परेशान हो गए। डॉगी हो तुम? डॉगी बिल्लियां तो नहीं, ये डर गया। आ जाओ जाओ, बाहर घूम के आओ, मैं अंदर देख लूं तब तक। जाओ। बिल्लियां भी कुछ टेडी के साथ काफी रही हुई हैं तो वो डरती नहीं, ये डर गया। इसको साथ लेके जाएंगे तो ये जाएगा, वरना ये इधर ही रोता रहेगा। ये इन लोगों के साथ जाता भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बुरा लगता है बिकॉज अब बनी जैसे काउंटलेस एनिमल्स हैं, कैट्स भी इस तरह की काफ़ी सारी हैं। एंड आई फील वेरी बैड कि जब आप उनको वो लव और वो केयर नहीं दे पाते। ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट बट स्टिल नहीं हो पाता। अब जैसे अब मैं अभी अंदर आई हूँ, वो बाहर है, एंड आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। अभी इनके खाने का टाइम होने वाला है जिसकी वजह से ये सारी दरवाजे के पास खड़ी होगी। इनका जो खाना है वो आ गया है। यहाँ पे इनका जो खाना है वो ठंडा हो रहा है। इसको ज़रा सा वो हाथ इस तरह करके बीच में दिखाएं। तो हड्डियां काट, मैं हिलाना जरा। ठीक है, डाल। हाँ, सही से हिला दे ताकि वो मिक्स होके गर्म हो जाए। पूरे 26 डल गए? ठीक। सिरप भी डल गया। भूख लगी हुई है। ये सब अभी खाने का वेट कर रहे हैं। खाना जो है बाहर अभी गर्म है तो वो ठंडा हो रहा है, और साथ में हम कुछ मेडिसिन वगैरह भी हैं जो सारी कैट्स को डालने होते हैं, वाइटामिन्स वगैरह होते हैं वो डाल रहे हैं। आजकल ठंड है तो हम एवरी अदर डे उसके अंदर एग्स वगैरह हैं वो भी करते हैं। इस वक्त जितनी भी जो प्लेट्स वगैरह हैं वो लग गई हैं। एंड ये भी बिकॉज रात के भूखे हैं, रात को 12 बजे इनको लास्ट मील मिलता है, तो इस टाइम पे ये सारे भूखे हुए हैं कि बस खाना मिल जाए। और खाना जब आता है इनको लग रहा है मैं खाना लेके आई हूँ, और तो ये सारे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। विदिन 10 मिनट्स सब खाली हो जाता है। और हम इस टाइम के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 kg जो चिकन है वो डाल रहे हैं। एक टाइम पे 35 किलो जो चिकन है वो जाता है।
और माशाल्लाह जितनी भी कैट्स हैं, जितनी भी हैं, सबकी जो सेहत है वो अच्छी है। कोई भी वो कैट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम वगैरह जैसे किडनी के इश्यूज़ हैं वो थोड़ी सी वीक हैं। उनके अलावा जो सारी कैट्स हैं माशाल्लाह से उन सब की जो सेहत है वो अच्छी है। और अभी मैं वेट मशीन भी मंगवा रही हूँ क्योंकि हमने कुछ कैट्स के ट्रीटमेंट्स के लिए वेट चाहिए, तो हम चेक भी करेंगे कि हमारी एक कैट कितने केजीज़ की है। इनसे ना वेट नहीं हो रहा तो ये बोलने लग पड़ी हैं, बस आने लगा है खाना। क्या बात है, बस खाना थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होगा तो हम इनको सर्व कर देंगे। और आप देखिएगा विद इन 10 मिनट्स सारी प्लेटें दोबारा इस तरह से साफ़ सुथरी होंगी। खाने का टाइम है। ये जो खाना है इसके अंदर चिकन है, चावल है, वेजीज है और बस ये 3 बाल्टियाँ हैं अभी। और सिर्फ 10 मिनट की बात है, ये सारा चट हो जाएगा। और इसमें हमने ऑलमोस्ट 26 अंडे भी डाले हुए हैं। यहाँ से खाना डालना शुरू करेंगे और पूरा फैल गई हैं अब तीनों तरफ। इनको दिन में 3 दफ़ा खाना मिलता है। और खाना सर्दियों में हम लोग खुद थोड़ा सा इसको वो लिक्विड ही रखते हैं। गर्मियों में हमारी एक खीर टाइप सी बनी होती है। सर्दियों में हम लोग इसको खुद लिक्विड ही रखते हैं क्योंकि कैट्स जो हैं वो पानी बहुत कम पीती हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो है उसका ख़तरा होता है। ये भी इतना पानी नहीं है बट थोड़ा सा स्लरी टाइप है। वेट मशीन आ गई है, इसको ऑन करिएगा। ये डिजिटल है। डेक्स्टर का वेट करना है, उसको ले आए, इधर ही कहीं घूम रहा है जेट बॉक्स के अंदर रख के। डेक्स्टर का तो पता नहीं, लेकिन ये लोग अपना वेट खुद करें। तुम 2 का कितना वजन है? 8.35। इसको हटाएं ज़रा, इसका देखें कितना। दोनों भाग गए। कीटॉन को रखें, क्यों नहीं रखते? हाँ जी, आराम से। चल अच्छा, इसका है, नहीं ऐसे नहीं खड़े, ये जेट बॉक्स के अंदर ही रखने पड़ेंगे। 5.3, 5.4 इसका अच्छा वेट है। मैंने अपना वेट खुद ही कर लिया और इसका वेट है 4.6। इसका वेट भी ठीक है। अब मूफी का वेट करेंगे, इसको उतारेंगे। मूफी का करें, मूफी का वेट है 4.6, 4.7। ये भी ठीक वेट है। ये तो लड़ाका है, ये खुद ही चढ़ जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये भी 4.5 है, इसका वेट भी ठीक वेट है। वेट के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी कैट कमज़ोर हुई है, क्या मसला है। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो वेट के बेसिस के ऊपर होती है, जैसे जिसमें डिवर्मिंग भी होती है तो वो भी वेट के ऊपर होती है। और FIP है, फीलाइन कोरोना वायरस है जो, वो भी वेट के ऊपर ही उसकी डोज जो है वो डिसाइड होती है। ऑल्दो हमने जो FIP वाली कैट्स हैं वो यहाँ से सेपरेट रखी हुई है, बट हम डेक्स्टर के अंदर हम दोबारा से सस्पेक्ट कर रहे हैं कि FIP है उसको, और इस वजह से हम उसका वेट ले रहे हैं। और उसका वेट कम हुआ हुआ है। न्यू कैट आई है और इसका वेट काफ़ी कम हुआ हुआ है। इसका ऑलमोस्ट है 3.0। ये जब आई थी ये सिर्फ 1 बजा है। और जितनी एक्टिविटीज़ मैंने आपको अभी तक बताई हैं ये सारी 9 बजे से लेके 1 बजे तक हुई हैं। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है एंड देयर इज़ अ लॉट टू डू, बट मुझे ये लग रहा है कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको अभी हम आज यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन अ डे। और उसको अगर हम वो अपना पूरे दिन का व्लॉग बनाना शुरू करते हैं तो इतना लंबा हो जाएगा, मुझे 2-2 घंटे की वीडियोस डालनी पड़ेंगी, बिकॉज इतना सारा काम होता है। अभी भी ये है कि वी हैव टू बाय स्टफ फॉर देम, फूड बाय करना है, चीज़ें बाय करनी है। मैं 1 सेकेंड लेती हूँ आपसे और उसके बाद इंशाल्लाह कल मिलते हैं। एंड डू शोवर योर लव, सपोर्ट, हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।